प्यारे बच्चों, मैं आज इस जन्माष्टमी समारोह के पावन अवसर पर आप 12th, 10th, 9th आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार और इजी वे में एकदम शानदार स्टाइल में बिल्कुल एकदम भोजपुरी भाषा में पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। चलिए पहले हम बिना अपना परिचय बताए आपके सिलेबस से रूबरू कराते हैं। जब आपका सिलेबस खूब मस्त हो जाएगा ना दोस्त, तब मैं आपका अपना परिचय बताऊंगा और फिर चीज़ें धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से सीखने लग जाऊंगा। अभी मैं ऐसे ही आया हूँ, नया आया हूँ, ये कि बस मेरा ये मानसिकता था, मेरा मकसद था कि जैसे मेरे पास कुछ जानकारी है तो इस जानकारी की वजह से बच्चों का फ्यूचर थोड़ा अच्छा हो जाए। शायद इस उम्मीद से मैं इस दुनिया के भीड़ भाड़ में, इस चकाचौंध में प्रवेश किया हूँ और इस उम्मीद के लिए आया हूँ कि शायद मेरी भी एक छोटी सी मेहनत आपकी मंजिल को, आपके ज़िंदगी को काफ़ी बेस्ट कर पाए। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले शुरू करते हैं 12th के सिलेबस से। आपको यकीन मानिए 100% मज़ा आएगा, मज़ा नहीं मज़ा आ जाएगा बोल रहे हैं। सिखाएंगे नहीं, घोल के पिला देंगे। चलिए आप अब कहेंगे कि शायद ज़्यादा भौकाल होने लगा है, कोई बात नहीं, हम टॉपिक पर बात करेंगे। आइए आपको आज हम 12th क्लास से एक सिलेबस, जहाँ तक कि फिजिक्स की बात है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे मांग किया है कि फिजिक्स बहुत महंगा लगता है। हम आपको धीरे धीरे सारा कुछ बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देखिएगा मेरा वीडियो, और अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, समय वेस्ट मत कीजिएगा। यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देख करके अपना लाइफ को बेटर करने की कोशिश कीजिएगा। और समझ में नहीं आएगा ना आए तो हम आपको एक और बात, छोटी सी बात कर रहे हैं, कोई सर के पास जाइए और आराम से मैसेज कुछ चीज़ें सीखिए और अपना लाइफ को बेटर कर लीजिए। इसी भीड़ में मैं भी हूँ। शायद किसी की ज़िंदगी को, शायद किसी के तमन्ना को, शायद किसी के सपनों को मेरा एक छोटी सी मेहनत सफल कर दे। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं फिजिक्स से। देखिए एक छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया, इसमें मैंने लिख दिया 12th। यार दोस्त, आपको 12th के फिजिक्स पढ़ना है ना, तो कुल मिलाकर के जैक में अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है, जैक वाले आपका कैंडिडेट हैं, तो हम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बातें बताऊंगा और ये 3 बातें ही आपको आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स दिलाने की कोशिश करेगा। चलिए ज़्यादा बात करते हैं ना करते हैं, हम 3 बात की ओर चलते हैं। देखिए 12th क्लास के फिजिक्स में जितनी सारी चीज़ें हैं, हम इन सारी चीज़ों को 3 वे से देंगे, 3 तरीके से देंगे। जैसे फर्स्ट टाइम है ना, मैं आपको डिफाइनिंग चीज़ें दे दूंगा। डिफाइनिंग का मतलब होता है परिभाषिक शब्द, डिफिनेशन से रिलेटेड डिफाइनिंग का ये। सेकंड नंबर में हम आपको एक्सप्रेशन लेकर के आएंगे, केवल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, जो कि न्यूमेरिकल पर आधारित होता है। हम एक बार एक्सप्रेशन या फार्मूला केवल लेकर के आएंगे। और थर्ड नंबर में हम आपको लेकर के आएंगे डेरिवेशन। एक नंबर डिफाइनिंग, सेकंड नंबर में न्यूमेरिकल पॉइंट्स लेकर के आएंगे, न्यूमेरिकल पॉइंट्स, एक्सप्रेशन। और थर्ड नंबर पे है दोस्त, थर्ड नंबर वाला भिजिया ही है, ज़्यादा मार्क्स का होता है लेकिन बहुत कम क्वेश्चन ही होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन डिफाइनिंग से देखने को मिलेगा, सेकेंड बार आपको न्यूमेरिकल पॉइंट से मिलेगा और थर्ड बार डेरिवेशन से मिलेगा। डेरिवेशन थर्ड बार आपको जो मिलेगा ये मिलेगा आपको डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब आप घबरा रहे हैं, अरे वही होता है, उसी भी करने वाला होता है। जैसे मान लीजिए कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ तो आपको डिफाइनिंग में मिल जाएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन आप लगाने लग जाएंगे एक्सप्रेशन से। लेकिन कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R प्रूव कैसे होता है, ये प्यूरिफिकेशन है, डेरिवेशन है। डेरिवेशन का मतलब होता है सिद्ध करना कि कोई भी चीज़ अस्तित्व में कैसे आया, कोई चीज़ें कैसे प्राप्त हुआ, तो इसी चीज़ को हम प्राप्त करेंगे, डिराइव करेंगे, इसी का नाम डेरिवेशन है। तो 12th क्लास के फिजिक्स में या फिर 11th क्लास के फिजिक्स में कहिए, 12th क्लास वाला में हम बेसिक रूप से जैक के मार्क्स दिलाने की वजह से बोल रहे हैं, बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले डिफाइनिंग, और डिफाइनिंग के बाद धीरे धीरे हम इसी में आ जाएंगे डेरिवेशन में, अंत में हम न्यूमेरिकल पॉइंट्स की ओर चलते हैं। लेकिन 12th क्लास मेरे पास समय कम है, हम आपसे बहुत लेट मिले हैं, तो चलिए लेट मिले हैं तब भी हम आपको मार्क्स कम नहीं होने देंगे। तो इधर ध्यान दीजिए। देखिए 12th क्लास का फिजिक्स के मेन पॉइंट जितना भी है, 3 कैटेगराइज में हम 3 भागों में बांट दिए हैं, कैटेगराइज कर दिया है। पहला डिफाइनिंग चीजें था, सेकंड नंबर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था और थर्ड नंबर डेरिवेशन था। सबसे अंत में कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट्स
जब हम शुरू करेंगे, कोई भी लेसन जब शुरू करेंगे तो डेरिवेशन सबसे आपको आंसर मिलने वाला है, यानी कि प्यूरिफिकेशन प्रूव करने के बारे में हम आपको सबसे आंसर बताएंगे। डिफाइनिंग का मतलब वो क्या होता है, क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल वर्क्स कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को कैसे हल कर लेते हैं, आपको इतना हम छू मतलब सिखा देंगे। इसके बाद हम आपको सीख करके सीखेंगे। तो मिलते हैं कुछ समय में।